हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो से बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट का जो होता है फॉर्मेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो यही होता है थ्रोम्बोसिस में। तो थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट नोन एज द थ्रोम्बस विद इन ए ब्लड वेसल। तो थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसको हम जो ब्लड क्लॉट होता है थ्रोम्बोसिस में, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, इस वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड की जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब ब्लड क्लॉट जो होता है थ्रोम्बोसिस में, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इंजरी टू ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ऑब्स्ट्रक्शन, द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज डैमेज एंड इट इनिशिएट थ्रोम्बोसिस। तो जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, जो इंटीरियर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, उसको हम लोग एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। जो ब्लड वेसल्स की इंटीरियर लाइनिंग होती है, अंदर जो लाइनिंग होती है, उसको हम एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। तो उस जगह पे मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मान लीजिए उस जगह पर हो गया है, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज डैमेज। तो कोई भी इन्फेक्शन की वजह से या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड वेसल्स की इंटीरियर लाइनिंग होती है, जिसको एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है और जिससे थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो एक कॉज ये है थ्रोम्बोसिस का। इसके बाद बात करेंगे हम रफ एंड एंडोथेलियल लाइनिंग इन इन्फेक्शन डैमेज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस द एंडोथेलियम बिकम्स रफ एंड इनिशिएट क्लॉटिंग। तो मान लीजिए जो इन्फेक्शन एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, मतलब कि ब्लड वेसल्स की जो इंटीरियर लाइनिंग होती है, उसको हम एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। मान लीजिए वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है या डैमेज हो गई है वो, या फिर वहाँ पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्टरीज में फैट का, कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। वहाँ पे फैट, जो आर्टरीज की वॉल होती है, वहाँ पर फैट कोलेस्ट्रॉल बिल्ड हो जाता है, वहाँ पे जम जाता है। तो इस वजह से क्लॉटिंग वहाँ पर हो जाती है। तो एक ये है थ्रोम्बोसिस का कारण, कॉज। तीसरा बात करेंगे टॉक्सिक थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस इज कॉमन ड्यू टू द एक्शन ऑफ केमिकल पॉइजन्स लाइक आर्सेनिक कंपाउंड, मरकरी पॉइजनस, मशरूम्स एंड स्नेक वेनम। मान लीजिए स्नेक वेनम आपकी बॉडी में इंटर कर गया, या मशरूम का पॉइजन इंटर कर गया, या आर्सेनिक या मरकरी का पॉइजन बॉडी में इंटर कर गया, तो उससे भी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है ब्लड वेसल्स में। इसके बाद बात करेंगे हम कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी। प्रोटीन सी इज ए सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट विच इनएक्टिवेट्स फैक्टर 5 and factor 8 thrombosis occurs in the absence of this protein. प्रोटीन सी जो एक तरीके का एंटीकोगुलेंट है, विच इनएक्टिवेट्स फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8, जो कि फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट कर देता है। थ्रोम्बोसिस ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन। इन प्रोटीन के एब्सेंस में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, इन प्रोटीन के एब्सेंस की वजह से। तो जो प्रोटीन सी होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब कि ये थक्का जमने नहीं देगा, थक्का ये जमने नहीं देगा, क्योंकि ये जो प्रोटीन सी होता है फैक्टर 5 को, फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट कर देता है। ये जो फैक्टर 5 फैक्टर 8 है, ये ब्लड क्लॉट फैक्टर्स होते हैं। तो जब प्रोटीन सी फैक्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है तो क्लॉटिंग नहीं होती है, बट अगर प्रोटीन सी नहीं होगा, एब्सेंस हो जाएगा, तो क्लॉटिंग हो जाएगी। तो थ्रोम्बोसिस का एक कॉसेज ये भी होता है। एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज लेड टू थ्रोम्बोसिस। एग्लूटेशन और आरबीसीज ऑकर बाय द फॉरेन एंटीजन्स और टॉक्सिक सब्सटेंस। मान लीजिए फॉरेन एंटीजन से या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमें बॉडी में इंटर कर गया, तो उसकी वजह से जो हमारा आरबीसीज है वो एग्लूटिनेट हो जाता है, उसका एग्लूटिनेशन हो जाता है।
जिससे थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ऐसा जो एग्लूटिनेशन का मतलब कि जो आरबीसीज होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं ना। तो मान लीजिए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या फॉरेन एंटीजन्स आपकी बॉडी में इंटर कर गया, तो उससे जो आपकी आरबीसीज होगी वो चिपक जाएंगी आपस में, और जिससे थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो थी थ्रोम्बोसिस पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।